अंबेडकर ने कभी गांधी को महात्मा नहीं कहा। बहुत सारे टीचर जो हैं पूना पैक्ट के समझौते पर बात आती है तो उस पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं करते हैं, शॉर्टकट में बता देते हैं, चर्चा बिल्कुल नहीं करते हैं। ऐसा नमस्कार साथियों, आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे गांधी जी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बीच में जो पूना पैक्ट का समझौता हुआ वो आखिर में सच क्या था, उसका सच क्या है। बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर बताते हैं, लेकिन जब इस पॉइंट पे बात आती है तो फास्ट स्पीड से बता देते हैं, एकदम स्पष्ट तरीके से बताते ही नहीं। बहुत सारे टीचरों को हमने देखा स्पष्ट तरीके से बताया ही नहीं। तो हम उसी को आज हम समझेंगे कि ये था क्या सच, इसकी सच्चाई क्या थी। सबसे पहले बात आती है पूना पैक्ट के बारे में। पूना पैक्ट है क्या? पूना एक जगह है, पैक्ट का मतलब होता है समझौता। पूना पैक्ट को हिंदी में कहते हैं सांप्रदायिक पंचाट। सांप्रदायिक पंचाट जिसको कहा गया था कम्युनल अवार्ड। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसको कम्युनल अवार्ड के रूप में परिभाषित किया। वो सबसे पहले इसकी बैठक जो हुई थी 1930-1931 में ये समझौता हुआ, और जो फाइनली समझौता था 24 सितंबर सन 1932 में शाम 5 बजे यरवदा जेल में हुआ, पूना में। किसके बीच? अंबेडकर जी के बीच में और गांधी जी के बीच में। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है गांधी जी की बुराई की जाए, नहीं, लेकिन हम यहाँ पर इस बात से, इनकी इस सोच से, इनके पीछे, इस समझौते के पीछे इनकी सोच क्या रही होगी, हम उसका पूरी तरीके से खंडन करते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि पूना पैक्ट है क्या। पूना पैक्ट को हिंदी में सांप्रदायिक पंचाट कहते हैं। सांप्रदायिक पंचाट को अंबेडकर जी कम्युनल अवार्ड कहते थे कि कम्युनल अवार्ड के रूप में इसकी मांग किया था। इसके अंतर्गत दो चीज़ें आती थी। पहली थी पृथक निर्वाचक क्षेत्र, दूसरी थी दो मत का अधिकार। ये मांग डॉक्टर अंबेडकर जी ने सांप्रदायिक पूना पैक्ट के समझौते में की थी कि हमको ये दो मांगे चाहिए। पहली मीटिंग हुई 1930 और दूसरी हुई 1931। जो फाइनली मीटिंग होनी थी वो फाइनली मीटिंग 24 सितंबर सन 1932 को शाम 5 बजे यरवदा जेल में हुई। इसमें क्या हुआ समझते हैं, बहुत आसान तरीके से समझते हैं और सच्चाई को समझते हैं। क्योंकि बहुत सारे टीचर जो हैं पूना पैक्ट के समझौते पर बात आती है तो उस पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं करते हैं, शॉर्टकट में बता देते हैं, चर्चा बिल्कुल नहीं करते हैं। जाए लिखा है छोटी छोटी कक्षा 5 की किताबों में, 7, 8 या 9 ऐसे ही किताबों में लिखा हुआ है पूना पैक्ट समझौता, लेकिन उसको बहुत स्पष्ट तरीके से नहीं बताते हैं। तो आइए समझते हैं बात यहाँ पर क्या थी। उन्होंने दो मत का अधिकार और पृथक निर्वाचक क्षेत्र की मांग जब किया तो गांधी ने इसका बहुत सख्त विरोध किया। एक बात मैं आपको याद दिला दूं यहाँ पर कि महात्मा गांधी का मैं विरोध नहीं करता हूँ। उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया, सारे काम किए, लेकिन दलितों के हित में कौन से काम किए वो हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। जब डॉक्टर अंबेडकर दलितों का हित चाहते थे तो महात्मा गांधी उसमें बीच में क्या दीवार बन गए। कैसे दीवार? वो ये चाहते थे कि अंबेडकर जी जो पृथक निर्वाचक क्षेत्र की मांग कर रहे हैं और दो मत का अधिकार की मांग कर रहे हैं ये ना मांगे। तो इसमें इन्होंने, महात्मा गांधी ने आमरण अनशन शुरू किया। जब आमरण अनशन, यरवदा जेल में बंद थे, जब आमरण अनशन शुरू कर दिया तो उसके ठीक 5 दिन बाद मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, सी राजगोपालाचारी आदि जो नेता थे, सदस्य थे, लोग थे, वो अंबेडकर के पास गए। उन्होंने कहा, और कहानियाँ हैं कि महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गई और झोली फैलाई, काम पति को बचा लो, उन्होंने साइन कर दिया समझौते पर। ऐसा बिल्कुल नहीं था। छोटा नागपुर, झज्जर जैसी जगहों पर बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया गया। और उसके बाद में अंबेडकर ने देखा कि यहाँ पर जब मेरा सदस्य, मेरा समाज नहीं रहेगा तो मैं लड़ूंगा किसके लिए, इसलिए उन्होंने रोते हुए उस पर साइन कर दिया। तो 24 सितंबर 1932 शाम 5 बजे यरवदा जेल में जब साइन किया तो उसमें था क्या? अंबेडकर जी चाहते थे कि पृथक निर्वाचक क्षेत्र हो और दो मत का अधिकार हो। इसमें बहुत समझने वाली बात है। से जैसे SC ST में कोई सदस्य चुनाव के लिए खड़ा होता
तो वो सदस्य को उसी SC ST का ही सदस्य वोट दे सकता था। बाहर का वोट, जनरल कैटेगरी का, सामान्य कैटेगरी का वोट नहीं दे सकता था। और इसमें क्या था, जैसे सामान्य में कोई या जनरल कैटेगरी में कोई सदस्य खड़ा होता तो इसमें SC ST के लोग उसमें मतदान चाहते तो कर सकते थे। ये व्यवस्था थी दो मत का अधिकार। एक मत से, साधारण भाषा में एक मत से अपना प्रतिनिधि चुनते और दूसरे मत से वो खुद सामान्य या जनरल कैटेगरी प्रतिनिधि को वोट दे सकते थे, चुन सकते थे। ये अर्थ था दो मत का अधिकार और पृथक निर्वाचक क्षेत्र का। इसके बाद में क्या होता है, जब अंबेडकर जी की बातों का ये गांधी जी विरोध किया, खूब कायदे से विरोध किया, इनके लोगों ने जब विरोध किया तब मजबूरन अंबेडकर को इस पर साइन करना पड़ा। लेकिन अंबेडकर जी ने क्या किया, अंबेडकर जी ने जो विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में 71 सीटें थी उनको बढ़ा करके अंबेडकर जी ने 148 करवा लिया। और केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें दलित वर्ग के लिए आरक्षित की गई। ये अंबेडकर जी लिए मजबूरन। कम्युनल अवार्ड उनको नहीं मिल पाया। जब कम्युनल अवार्ड नहीं मिल पाया, कम्युनल अवार्ड की जगह सीटें आरक्षित करवाई, जिसको हम आरक्षण के नाम से जानते हैं, तब गांधी ने कहा कि हाँ ये ले लो, हमको इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होती। कम्युनल अवार्ड हमको मिलना था, वो नहीं मिल पाया। अगर वो मिल जाता तो दलित वर्ग की ताकत जो थी, शक्ति जो थी, वो बहुत मजबूत, जैसे आज ताकत है इससे कई गुना ताकत तब मजबूत होती अगर कम्युनल अवार्ड मिलता। इसका गांधी ने सख्त विरोध किया। अंबेडकर ने कभी गांधी को महात्मा नहीं कहा, उनको महात्मा कहा ही नहीं, उनको मिस्टर गांधी कहते थे। महात्मा कौन होता है? महात्मा वो होता है जिसके अंदर करुणा, प्रेम, दया की भावना हो। ओशो हुए, करुणा है, प्रेम है ओशो के अंदर। बुद्ध हुए, करुणा है, प्रेम है, दया है। स्वामी विवेकानंद हुए, ये सारे लोग करुणामयी थे। तो हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं जिसके अंदर करुणा होगी, दया होगी, वो संत कहलाता है। जिसके अंदर करुणा ना हो, दया ना हो, वो संत महात्मा कैसा कहलाएगा? इसलिए अंबेडकर ने गांधी जी को कभी महात्मा नहीं कहा। तो ये थी बात पूना पैक्ट की, सांप्रदायिक पंचायत की, कम्युनल अवार्ड की। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। जहां पर ना समझ में आया हो, जहां पर डाउट हो, शंका हो, उसका समाधान कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे और हम सच दिखाने का प्रयास करेंगे। और जो बातें बताते हैं ये विद प्रूफ के साथ में बताते हैं, ऐसा नहीं कि हम अपने आप बोलते हैं। थी एक राजेश मिश्रा, पॉलिटिकल साइंस, राजेश मिश्रा की बुक है, उसकी बातें थी ये। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।